ਬੱਚੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ डायरेक्ट हाइड्रेशन हाइड्रेशन एंड इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। ठीक है, डायरेक्ट हाइड्रेशन और इनडायरेक्ट हाइड्रेशन। तो डायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है बच्चे कि हम यहाँ पे रिएक्टिव एल्कीन्स को डायरेक्टली ऐड करते हैं, डायरेक्टली ऐड मॉलिक्यूल्स। बच्चे विजिबिलिटी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन No, प्रेजेंस sir. Visible. ऑफ मिनरल एसिड्स। ठीक है, तो मिनरल एसिड्स को हम यहाँ पे किस तरीके से, मिनरल एसिड्स यहाँ पे कौन से ले लेंगे बच्चे, H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, ठीक है, और HCl हो गया। मतलब कि जो भी इनऑर्गेनिक एसिड है, और इन एसिड्स को हम एज अ कैटलिस्ट यूज कर रहे थे, ठीक है। तो इनके अंदर होता क्या है बच्चे कि ये रिएक्शंस जो डायरेक्ट रिएक्शन है, ये मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहे हैं, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मार्कोनिकॉव रूल क्या होगा बच्चे, हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम CH3 का मॉलिक्यूल ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये इसका क्या फॉर्मूला होगा, दिस इज 2 मिथाइल 1 प्रोपेन। ठीक है, 2 मिथाइल 1 प्रोपीन। ठीक है, तो इसका अगर रिएक्शन करा रहे हैं बच्चे, हाइड्रेशन हम करवा रहे हैं इसकी, और इन प्रेजेंस ऑफ मिनरल एसिड्स, तो मैं यहाँ पे H2SO4 को यूज कर लेता हूँ, H2SO4 को यूज कर रहा हूँ, और वो भी कंसंट्रेटेड फॉर्म में। तो मेरे पास क्या प्रोडक्ट आ जाएगा, CH3 C और CH3, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, CH3, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और OH नेगेटिव यहाँ पे आके जुड़ जाएगा। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ये चार्ज खत्म हो जाएगा और ये चार्ज खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे OH की फॉर्मेशन हो जाएगी। लेकिन इनडायरेक्ट के अंदर क्या होता है बच्चे, इनडायरेक्ट के अंदर अल्कीन्स आर पास थ्रू, एंड यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं बच्चे, मैं इनडायरेक्ट को थोड़ा मेंशन करता हूं कि एल्कीन्स जो होती हैं, एल्कीन्स आर पास्ड थ्रू पास्ड थ्रू concentrated concentrated sulfuric acid H2SO4 to form टू फॉर्म, यहां पे हम क्या कहते हैं कि हाइड्रोजन सल्फेट्स बन जाते हैं, हाइड्रोजन सल्फेट्स बन जाते हैं। और मैं यहाँ पे बता दूं कि ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, मैं यहाँ थोड़ा मार्कर को बड़ा कर लेता हूँ, ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है। ठीक है, सल्फेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास सल्फेट्स बन जाते हैं। ठीक है, विच हाइड्रोलाइसिस विच हाइड्रोलाइसिस विच हाइड्रोलाइसिस वाटर वाटर एंड गिव एल्कोहल्स। तो एल्कोहल्स भी यहाँ पे किस तरीके से फॉर्म हो रही है, मैं यहाँ पे इनको थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर दूं कि हमारे पास ये रिएक्शंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास इनडायरेक्ट रिएक्शन के अंदर एग्जांपल ले लो आप। ठीक है, हमने यहाँ पे कोई भी सिमेट्रिकल एल्कीन ले ली, ठीक है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4, और यहाँ पे हमने क्या किया है कि 413 केल्विन टेम्परेचर, यहाँ भी हम टेम्परेचर को मेंशन कर देते हैं बच्चे, 413 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, तो 413 केल्विन टेम्परेचर जैसे ही आप दोगे तो हमारे पास यहाँ पे क्या फॉर्मेशन हो जाएगी, CH3 CH2, यहाँ पे हमारे पास HSO4 आ जाएगा, HSO4 आ जाएगा। जब ये फर्दर वाटर से हाइड्रोलाइज होगा, तब हमारे पास क्या होगा कि HSO4 की जगह पे HSO4 अलग निकल जाएगा,
H2SO4 की फॉर्म के अंदर, क्योंकि इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वाटर को यहाँ पे हम HOH लिख सकते हैं, और ये हमें सब चीजें मिलके क्या दे रही हैं, ये हमें देती हैं यहाँ पे, मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से कर देता हूँ, हमारे पास क्या फॉर्म होता है, CH3 CH2OH, और साथ में देखो यहां से ये जो H प्लस है, ये H प्लस और ये HSO4 नेगेटिव, ये आपस में जुड़ के क्या फॉर्म करेंगे, ये फॉर्म करेंगे यहाँ पे H2SO4। ठीक है, यहाँ पे H2SO4 को फॉर्म करेंगे। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है बच्चे? यस सर। ओके। इसके बाद हम दूसरी एग्जांपल्स के साथ डील करेंगे बच्चे। दूसरी एग्जांपल्स हमारे पास कौन सी होंगी? दूसरी एग्जांपल्स बच्चे, आप मुझे ये बता दो कि फॉर्मेट कौन सा रखना है, पहले वाली राइटिंग ठीक थी या दूसरी वाली ठीक है, थोड़ा डार्क वाला? सर डार्क वाला ठीक है। ओके। तो इसके बाद हमारे पास क्या होता है बच्चे, इसके बाद हमारे पास जो हमने डायरेक्ट हाइड्रेशन है, डायरेक्ट हाइड्रेशन की हम और एग्जांपल्स को डील कर लेते हैं, और एग्जांपल्स के साथ डील कर लेते हैं, कुछ और एग्जांपल्स ले लेते हैं। डायरेक्ट के अंदर हमने क्या कहा था बच्चे, कि डायरेक्ट जो हाइड्रेशन होगी, डायरेक्ट हाइड्रेशन यहाँ पे लिख देता हूं, कि हम वाटर के एडिशन अगर डायरेक्ट कर रहे हैं तो हमारे पास क्या रूल फॉलो हो रहा था, एम रूल को हम फॉलो कर रहे थे। तो एम रूल के अंदर तो हमें कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, मार्कोनिकॉव रूल यहाँ पे फॉलो होगा ही होगा, ये चीज याद रखना। ठीक है, और यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन भी होगी। ठीक है, इसकी फॉर्मेशन भी यहाँ पे होगी। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन एंड एम रूल तो फॉलो होगा। ठीक है, इसके साथ ही एक एग्जांपल ले लेते हैं किस तरीके से होता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमने पहले भी लिया, और मैं ये क्यों रिवाइज करवा रहा हूं, क्योंकि जो आगे के रिएक्शन आएंगे उनके अंदर इनडायरेक्ट के अंदर आपको कंपेयर करना आ जाए। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे ही आपने HOH मतलब कि वाटर को डाला और यहाँ पे प्रोटोनेशन की, ठीक है, तो प्रोटोनेशन के साथ क्या होगा हमारे पास ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन्स अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोटोनेशन आएंगे, ये देखो। ठीक है, और हमारे पास एक इंटरमीडिएट बन जाएगा यहाँ पे, मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करते हुए हमारे पास CH2, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास H जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास H जुड़ जाएगा। ठीक है, तो H यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे H जुड़ रहा है बच्चे, तो हमारे पास यहाँ पे चार्ज आ रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे H प्लस और OH नेगेटिव थे। तो अब हमारे पास होगा क्या बच्चे, कार्बोकेटाइन जो होगा वो क्या करेगा कि इसके अंदर से OH को अपने साथ जोड़ देगा, और हमारे पास प्रोडक्ट की क्या फॉर्मेशन होगी, प्रोडक्ट विल बी CH3 CHOH एंड CH3। तो अब मैंने इसको इसी तरीके से लिख दिया, वी आर गेटिंग सेकेंडरी एल्कोहल्स। ठीक है, और ये मैंने पहले ही बताया था कि जब भी हमारे पास मार्कोनिकॉव रूल को हम फॉलो करेंगे तो हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, ये तो थी डायरेक्ट। तो अब हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इनडायरेक्ट की। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर रहा हूं कि दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे इनडायरेक्ट डायरेक्ट हाइड्रेशन की बात करेंगे, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन की बात करेंगे। तो इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर क्या होता है बच्चे, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर सबसे पहला तो हमने एक किया था हाइड्रोबोरेशन। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन, जिसके अंदर हमने क्या किया था कि डाइबोरेन, सॉरी डाइबोरेन कह रहा हूं, बोरेन को यूज करते हुए हाइड्रेशन की थी। ठीक है, तो उसके अंदर हमने एक तो हाइड्रोबोरेशन हो गया, दूसरा होता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ये दोनों इनडायरेक्ट के अंदर आएंगे। तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, कि हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन तो आपने देखा ही है। ठीक है, हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन तो आपने देखा ही है। तो हमारे पास इनडायरेक्ट के अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन भी होता है। तो हम हाइड्रोबोरेशन का रिएक्शन भी लिखते हैं और मर्क्यूरेशन का रिएक्शन भी लिखते हैं। मर्क्यूरी ऑक्सीमर्क्यूरेशन जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हमारे पास होता क्या है, हम पहले हाइड्रोबोरेशन को लिख लेते हैं, बोरेशन को लिख लेते हैं।
तो हाइड्रोबोरेशन के अंदर क्या होगा, हमारे पास कंपाउंड होगा जनरल रिएक्शन के अंदर CH डबल बॉन्ड CH3, और इसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं, B2H6, ठीक है। और ये डाइबोरेन होती है, डाइबोरेन, ठीक है। क्योंकि ये डाइमर की फॉर्म के अंदर होगी। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि पर ऑक्साइड को भी यूज कर रहे हैं, पर ऑक्साइड को यूज कर रहे हैं इन एल्कलाइन मीडियम। तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या होगा बच्चे, हमारे पास यहाँ पे CH3 CH2 CH2OH, तो वी आर गेटिंग प्राइमरी एल्कोहल्स, ठीक है। और यहाँ पे इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर मैं मेंशन कर दूं कि नो कार्बो केटायन इज फाउंड, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं होगी यहाँ पे, ठीक है। ये चीज याद रखना, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है। यस सर। तो हमारे पास दूसरा रिएक्शन जो होता है दैट इज ऑक्सीमर्कुरेशन, ठीक है। यहां पे हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन बच्चे। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं कि ये ऑक्सीमर्कुरेशन बड़ी बार पूछ लेते हैं, ठीक है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमारे पास हो क्या रहा है बच्चे, ऑक्सीमर्कुरेशन, या इसको आप डीमर्क्यूरेशन भी कह सकते हो, डीमर्क्यूरेशन, ठीक है। तो हमारे पास मरकरी की एडिशन हो रही है और उसके बाद हम मरकरी को रिमूव कर रहे हैं, और वो भी इनडायरेक्ट वे के अंदर। तो हमारे पास पॉइंट तो ये है कि हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसको हमने देखना है कि किस तरीके से प्राइमरी अल्कोहल हाइड्रोबोर के अंदर हो रही है और ऑक्सीमर्कुरेशन के अंदर हो रही है। ऑक्सीमर्कुरेशन थोड़ा टफ है, दोनों इनडायरेक्ट की है एग्जांपल्स। और एक हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ की थी, ठीक है, HSO4 की, H2SO4 की प्रेजेंस के अंदर HSO4 आयन लग रहा था उसके साथ, ठीक है। फिर हमने उसको H+ से रिप्लेस कर दिया था, OH नेगेटिव से रिप्लेस कर दिया था, ठीक है। तो हमारे पास फिर से H2SO4 ने कैटलिस्ट की तरह काम किया था, वहां पे भी आप याद रखना, ठीक है। तो ऑक्सीमर्कुरेशन के अंदर क्या है कि हम फिर से वही कंपाउंड ले रहे हैं, CH डबल बॉन्ड, और मैंने यहाँ पे थोड़ा कर लेना, CH2 होगा बच्चे, CH3 तो वैलेंसी बराबर नहीं होगी, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या होता है कि पहले केस के अंदर हम मर्क्यूरियस एसीटेट ले लेते हैं, ठीक है, मर्क्यूरियस एसीटेट। ये समझ में आ रहा है आपको कि मर्क्यूरियस एसीटेट क्या होता है, नहीं तो मैं आपको बता दूं बच्चे। सर बता दो। ओके, फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने मर्क्यूरियस एसीटेट ले लिया, दूसरे स्टेप के अंदर हमने NaOH डाला, मतलब बेसिक मीडियम कर दिया। फिर हमने क्या किया बच्चे, उसकी रिडक्शन की NaBH4 के साथ। तो इसका तो आपको पता ही है कि H नेगेटिव आयन देगा, ठीक है। तो मर्क्यूरियस एसीटेट होता क्या है बच्चे, मर्क्यूरियस एसीटेट ये होगा कि अगर मान लो कि हम Hg के ऊपर प्लस का चार्ज है, ठीक है, और हमारे पास CH3 C डबल बॉन्ड O नेगेटिव है, तो अब एक आयन से तो बराबर ही नहीं होगी, क्योंकि इसके ऊपर कितना चार्ज है, इसके ऊपर 2+ का चार्ज है और इसके ऊपर 1 नेगेटिव का चार्ज है, तो ये तो दोनों बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो फिर हमारे पास होगा क्या कि हम यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड O एंड O नेगेटिव ले रहे हैं। तो हमारे पास क्या होगा कि ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों ही आयंस इसके साथ जुड़ जाएंगे और इसको आप कहोगे मर्क्यूरियस एसीटेट। तो ये एसीटेट है, तो हम इसको OAC लिख देते हैं, ठीक है। हमने यहाँ पे देखो उसी चीज को मेंशन किया हुआ है, 2 लिखा हुआ है। समझ में आ रही है बच्चे बात, यस सर। ठीक है। जैसे आप देखो ना, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ का चार्ज है और Cl नेगेटिव के ऊपर 1 है, तो अब आप एक MgCl कंपाउंड नहीं फॉर्म कर पाओगे, आपको 2 मैग्नीशियम क्लोराइड लाने पड़ेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, MgCl2। तो वही हमने यहाँ पे किया कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस प्लस थी, 2+ थी मतलब, और इसके ऊपर माइनस का चार्ज था। तो अगर माइनस का चार्ज था तो इसका मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा कि अपने आप को बैलेंस करना पड़ेगा, आयंस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तभी ये जाके न्यूट्रल कंपाउंड फॉर्म करेंगे, ठीक है। आज बच्चे कर्सर ओके दिख सर। रहा है आपको मेरा,
सर नहीं। ओके, ठीक है। तो उसके बाद ये रिएक्शन किस तरफ को मूव करेगा? मैं ये बता दूं कि ये रिएक्शन हमें फिर से प्राइमरी अल्कोहल देगा। तो हमारे पास क्या होगा? CH3 CH2 CH2 OH। तो अब यहाँ पे क्या बात है बच्चे कि हम अल्कोहल्स, प्राइमरी अल्कोहल्स जो फॉर्म हो रही हैं वो हमारे पास किस तरीके से फॉर्म होंगी? हमारे पास वो फॉर्म हो रही थी कि हमारे पास जो प्रोडक्ट, मतलब कि हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही थी। तो अब देखेंगे कि डीबोरेशन के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन क्यों नहीं हो रही और ऑक्सीमर्कुरेशन के अंदर नहीं हो रही। तो डीबोरेशन तो हमने पहले भी किया, वो एक बार रिवीजन ही होगी, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो होगा उसको हम, एक मिनट बच्चे, तो हमारे पास यहाँ भी प्राइमरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो हमारे पास होगा क्या बच्चे? हम यहाँ पे फिर से कंपेयर करने जा रहे हैं और यहाँ पे थोड़ा सा आप इंपॉर्टेंटली देखना कि हो क्या रहा है। यहाँ पे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट और एल्काइल शिफ्ट की भी बात करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट के अंदर हमारे पास क्या था बच्चे? डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर फर्क क्या था? मैं बार बार क्यों रिपीट कर रहा हूं बच्चे, इस चीज को आप याद रखना। अभी देखना कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। H+ दोगे आप, ठीक है, तो यहाँ पे M रूल फॉलो होगा, ठीक है, क्योंकि कोई पेरोक्साइड नहीं डाला हुआ। तो हमारे पास ये जो H+ था वो किसकी तरफ जाएगा? वो जाएगा इसकी तरफ। तो हमारे पास इसका इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? CH3, CH के ऊपर पॉजिटिव, और CH2 और इसके साथ हाइड्रोजन जाके जुड़ रहा है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो रहा है बच्चे? ये पॉजिटिव के साथ OH2 जो है, जो इसके लोन पेयर्स प्रेजेंट हैं उनमें से एक लोन पेयर इसको डोनेट होगा, जिस कारण से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा? CH3 CHOH एंड इसके साथ CH3, और इसके साथ एक और हाइड्रोजन था लेकिन इसके ऊपर पॉजिटिव था, तो ये अपना यहां से इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेगा और इसको एज अ पॉजिटिव आयन यहां से निकाल देगा, H+। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा? CH3 CHOH, ठीक है, CH3। सिंपल रिएक्शन है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड हो डिफरेंट, अगर हमारे पास कंपाउंड हो डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट कंपाउंड हो, तो अब हम डायरेक्ट एडिशन की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, डायरेक्ट एडिशन की बात करेंगे थोड़ा सा डिटेल के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने ये एग्जाम्पल को अंडरस्टैंड किया, हमारे पास सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था। यहां पे देखना, यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ज को खत्म कर दिया था, तो मैं इसको यहाँ पे लगा देता हूं कि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिल रहा था। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा था? सेकेंडरी कार्बोकेटायन। ये चीज के ऊपर फोकस करना, इस चीज के ऊपर, ठीक है, सेकेंडरी कार्बोकेटायन बन रहा था। तो अब हमारे पास क्या हो गया? डायरेक्ट एडिशन के अंदर फॉर एग्जाम्पल हमने क्या किया कि डिफरेंट कंपाउंड ले लिया, कंपाउंड लिया कुछ इस तरीके का, ठीक है, और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। अब क्या करोगे? अब हम डायरेक्ट एडिशन के अंदर जाएंगे। हमने क्या किया? वाटर को डाला एसिड की प्रेजेंस के अंदर। तो हमें क्या फॉर्म करना चाहिए बच्चे? अब हमारे पास प्रोडक्ट क्या होना चाहिए? CH3CH, ठीक है। और हमने क्या कहा था? मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो किया जाएगा और पॉजिटिव कहाँ जाके जुड़ जाएगा? पॉजिटिव जाके जुड़ जाएगा अमीर की तरफ, अमीर। ठीक है। तो हाँ, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए था कि हमारे पास कुछ इस तरीके का बॉन्ड बनना चाहिए था। मैंने यहाँ पे फिर से 3 लगा दिया। बच्चे आप मेरी मिस्टेक को बता दिया करो, ठीक है। तो CH2+H और यहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए था, ठीक है। समझ में आ रही है बच्चे बात? यही होना यस चाहिए था ना, सर। ठीक है। लेकिन होता क्या है? और एक और गलती की है, यहाँ पे H नहीं लगाया, यहाँ पे H होगा, ठीक है। अब वैलेंसीज बराबर होगी, तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिलना चाहिए। लेकिन ये रिएक्शन होता ही नहीं है इस तरीके से, इस तरीके से ये रिएक्शन नहीं होता। तो हमें यहाँ पे क्या होना चाहिए कि अब OH आएगा, OH नेगेटिव, और यहाँ पे बॉन्ड की फॉर्मेशन कर लेगा, तो ये अल्कोहल की फॉर्मेशन होनी चाहिए।
तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, लेकिन होता क्या है फिर, अगर सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन नहीं होती है तो डायरेक्ट एडिशन के अंदर भी हमें कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी के ऊपर ध्यान रखना होगा। हमने क्या पढ़ा था, टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मौका मिलेगा तो वही बनेगा। ठीक है, अगर प्राइमरी कार्बोकेटाइन से सेकेंडरी ज्यादा स्टेबल है, सेकेंडरी से टर्शरी ज्यादा स्टेबल है, अगर टर्शरी को मौका मिलेगा तो वो सेकेंडरी की जगह पे टर्शरी की फॉर्मेशन करेगा, और यहाँ पे वही हो रहा है, टर्शरी कार्बोकेटाइन बन सकता है। तो अब इस कंपाउंड के अंदर हो क्या रहा है बच्चे, लेकिन असल में ये प्रोडक्ट क्या फॉर्म कर रहा था, इसको देखो थोड़ा सा, इसका मैकेनिज्म देखना। अब हमारे पास क्या हो रहा था, सी एच थ्री, और यहां पे मैं हाइड्रोजन को नीचे रहा हूं, ये वाला हाइड्रोजन नीचे लगा रहा हूं, और यहां क्या हो रहा है, CH डबल बॉन्ड CH2, ये हमारे पास कंपाउंड था। ठीक है, तो अब होगा क्या बच्चे, जैसे ही H प्लस आएगा, जैसे ही ये वाला H प्लस आएगा, तब वो क्या करेगा, वो सिंपल मार्कोनिकॉव रूल को फॉलो करेगा, वो जाके जुड़ जाएगा इसके साथ। ठीक है, और ये डबल बॉन्ड जो था, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ को मूव कर जाएंगे। ठीक है, और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स अगर इस तरफ को मूव कर जाएंगे तो हमारे पास इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन, बड़े ध्यान से देखना, यही ट्विस्ट है, यहीं पे ट्विस्ट है। ठीक है, तो मैं इसको ज्यादा बड़ा थोड़ा इस तरीके से लिख देता हूं, CH3, अब यहाँ पे हाइड्रोजन है, और यहाँ पे हमने क्या देखा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे हमने क्या देखा, CH2, और हाइड्रोजन बाद में जो ऐड हुआ है प्रोटोनेशन के बाद। तो अब यहाँ पे हमारे पास पॉसिबिलिटी क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, एक, अगर यहाँ पे कार्बोकेटायन रहे तो यहाँ पे हमें सेकेंडरी कार्बोकेटायन मिलेगा, और यहाँ पे अगर कार्बोकेटायन आ जाए तो यहाँ पे हमें टर्शरी कार्बोकेटायन मिलेगा। तो ऐसे केसेस के अंदर, मैं फिर बड़े ध्यान से समझना, ऐसे केसेस के अंदर हमारा ये जो पूरे का पूरा इलेक्ट्रॉन्स के साथ हाइड्राइड है, इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन्स भी प्रेजेंट है, ये सारे का सारा इस तरफ शिफ्ट हो जाता है, और ये पॉजिटिव चार्ज इस तरफ शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, समझ में आए बच्चे बात ये? यस सर। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज हाइड्राइड शिफ्ट। इसको हम क्या कह रहे हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, इसको हम हाइड्राइड शिफ्ट कह रहे हैं। हाइड्राइड क्यों है बच्चे, H नेगेटिव है ना, तो H नेगेटिव के ऊपर पता क्या है कि इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर भी हैं दोनों। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेके हाइड्रोजन साथ में शिफ्ट हो गया, तो अब हमारे पास इंटरमीडिएट क्या बन रहा है, हमारे पास यहाँ पे इंटरमीडिएट बन रहा है CH3, C, CH3 पॉजिटिव, CH, और ये जो हाइड्राइड शिफ्ट होके आया था, मैं इसको थोड़ा सा सर्कल कर रहा हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या था, CH2H, तो अब जो OH नेगेटिव आएगा वो किसके साथ जाके जुड़ेगा, वो जाके जुड़ेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे सेकेंडरी नहीं, हमें यहाँ पे टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पे हमारे पास किस अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई है, हमारे पास यहाँ पे CH3 ओ एच यहां जाके जुड़ गया, और इसको हम CH2 और इसको हम CH3 लिख सकते हैं, एंड वी आर गेटिंग टर्शरी एल्कोहल्स। मतलब क्या है बच्चे, कि अगर हमारे पास टर्शरी एल्कोहल की पॉसिबिलिटी है तो टर्शरी एल्कोहल ही बनेगी। ठीक है, बिकॉज टर्शरी एल्कोहल इज स्टेबल, तो हमारे पास स्टेबल कंपाउंड बनेगा, स्टेबल इंटरमीडिएट्स बनेंगे, स्टेबल इंटरमीडिएट से ही आगे स्टेबल कंपाउंड बनेगा। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। और सर जो हमारे पास ऑक्सीमर्क्यूरेशन था, उसमें जो आपने पॉइंट बोला कि कार्बोकेटाइन नहीं फॉर्म होते, वो प्लीज एक्सप्लेन करना। बच्चे उसको तो अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि इसी एग्जाम्पल को ऑक्सीमर्कुरेशन करेंगे, यहां तो हाइड्रेट शिफ्ट हो रही है। ठीक है, तो अब यस। ऑक्सीमर्कुरेशन की इंपॉर्टेंस क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि उसके अंदर हाइड्रेट शिफ्ट को अवॉइड किया गया है। मैं इसीलिए तो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं ना कि यहाँ पे हाइड्रेट शिफ्ट तक हो रही है, एंड मैं यहाँ पे मेंशन और करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं मेंशन और कर दूं कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी, मैं यहाँ पे लिख दूं कि इफ देयर इज पॉसिबिलिटी possibility of tertiary carbocation
हाइड्राइड शिफ्ट और समटाइम्स एल्काइल शिफ्ट भी हो जाता है। मतलब कि एल्काइल शिफ्ट पूरा CH3 ग्रुप ही शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट मतलब H- शिफ्ट हो रहा है बस। तो ये देखो कि कई बार तो टर्शरी कार्बोकेटाइन को फॉर्म करने के लिए पूरे का पूरा एल्काइल ग्रुप ही शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बने। ठीक है, यहां तक समझ आया? यस सर। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के अंदर, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तो हमने पहले कर लिए थे बच्चे सिंपली, लेकिन अब जब टर्शरी कार्बोकेटाइन की पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हमारे पास क्या हो रहा है कि डायरेक्ट के अंदर हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, लेकिन और ऑक्सीमर्कुरेशन किस तरीके से इसको अवॉइड करेगा, ऑक्सीमर्कुरेशन। तो अब हमने यहाँ पे देखा कि इस कंपाउंड से, जिसको हमने यहाँ पे लिखा, इस कंपाउंड से हमें टर्शरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही है। तो अब हम देखते हैं, फिर से यही कंपाउंड लेते हैं, ठीक है, फिर से यही कंपाउंड लेते हैं और ऑक्सीमर्कुरेशन का रिएक्शन करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या आ रहे हैं, इनडायरेक्ट पे, इनडायरेक्ट हाइड्रेशन, ठीक है। तो फिर से हम वही कंपाउंड ले रहे हैं, CH3, और यहाँ पे मैं हाइड्रोजन लगा दूं, इस बार गलती नहीं करूंगा, और CH डबल बॉन्ड CH2, यही था, यस, यही था, ठीक है। और यहां पे अगर मैं यहां पे वाटर को ऐड कर रहा हूं और इसको पॉजिटिव दे रहा हूं, तो मुझे डायरेक्ट रिएक्शन मिल रहा है। तो डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर अभी हमने क्या प्रोडक्ट फॉर्म किया था, हमारे पास क्या आ गया था, यहां पे OH आ गया था, इसलिए कंफ्यूज मत होना कि ये हमने किस तरीके से लगा दिया, ठीक है, यहां पे कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं खुद को करना है, ठीक है, कि OH यहाँ पे किस तरीके, ये H कहाँ पे गया, ये शिफ्ट हो गया बच्चे, ये हाइड्राइड पूरे का पूरा यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये हाइड्राइड, ठीक है, ये शिफ्ट हो रहा है। तो हमारे पास दूसरा इसके साथ क्या प्रोडक्ट बन रहा था, यहाँ पे CH2 बन रहा था और यहाँ पे CH3 बन रहा था, ये अभी हमने पढ़ा है डायरेक्ट रिएक्शन के अंदर। लेकिन हम इनडायरेक्ट के अंदर क्या करते हैं, हम अगर यहाँ पे पहले स्टेप के अंदर, फर्स्ट स्टेप के अंदर HgOAC मतलब मर्क्यूरियस एसीटेट को डालें, फिर सेकंड स्टेप के अंदर हम बेसिक मीडियम कर दें, और थर्ड स्टेप के अंदर क्या करें, हम उसकी रिडक्शन कर दें, तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट आएगा बच्चे, हमारे पास प्रोडक्ट वही बनेगा, हमें देखने को मिलेगी ही नहीं एल्का हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, इसका हाइड्रोजन इसके पास होगा और यहां पे हमें क्या मिल रहा है, OH, और यहाँ पे CH3। तो इस केस के अंदर हमें क्या देखने को मिल रहा है, नो हाइड्राइड शिफ्ट, यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो रही है। समझ में आ रही है बच्चे बात? तो इसके मैकेनिज्म पे जाते यस। हैं, मैकेनिज्म देखते हैं, क्योंकि मैकेनिज्म ने ऐसा क्या किया बच्चे, मैकेनिज्म ने ऐसा क्या किया, ठीक है, क्योंकि मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट है ना। तो मैकेनिज्म ने अब चेंज तो मैकेनिज्म के अंदर हुआ, नहीं तो हम ये इनसे इनसे क्या समझ सकते हैं, इससे इससे और इससे क्या समझेंगे, अंडरस्टैंड क्या करेंगे। पहले हमने क्या किया, मर्क्यूरियस एसीटेट को हमने डाला, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्राइड शिफ्ट जो थी वो अवॉइड हो गई थी। किस तरीके से अवॉइड हुई, उसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैं ज्यादा डिटेल में इसका मैकेनिज्म पे नहीं जाऊंगा बच्चे, सिंपली कि जितना हमको करना है लिखना है उतने पे जाऊंगा, नहीं तो आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। होता क्या है बच्चे, कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से बनाता हूँ कि CH, हमारे पास यहाँ पे CH3, फिर वही कंपाउंड ले रहे हैं, ठीक है, CH डबल बॉन्ड CH2। तो जैसे ही पहले केस के अंदर, पहले स्टेप के अंदर हम HgOAC मर्क्यूरियस एसीटेट को डालते हैं, तो हमारे पास होता क्या है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास CH3, CH3 CH3 CH यहाँ पे प्रेजेंट होता है, और ये एक CH2 यहाँ पे प्रेजेंट होता है। लेकिन पाई बॉन्ड की जगह पे क्या होता है, यहाँ पे Hg आके दोनों तरफ लग जाता है, ठीक है। तो Hg के ऊपर कितना चार्ज है बच्चे, प्लस प्लस का चार्ज है ना, Hg के ऊपर प्लस प्लस का चार्ज है।
तो इसलिए उसने यहाँ पे भी वैलेंसी को ऑक्यूपाई कर लिया। तो यहाँ पे अब हम इसके ऊपर चार्ज नहीं लगा सकते। समझ में आई बात बच्चे? यस सर। ओके। तो अब मरकरी ने जैसे ही इसको ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब होगा क्या बच्चे? हम दूसरे स्टेप के अंदर क्या कर रहे थे? हम NaOH को डाल रहे थे, बेसिक मीडियम को डाल रहे थे। तो बेसिक मीडियम के आने से क्या हो रहा था कि हमारे पास यही प्रोडक्ट CH, CH3, CH टू, और यहां पे था हमारा Hg। तो हमारे पास यहां जो बॉन्ड था बच्चे, अब यहाँ पे OH की प्रेजेंस आ गई नेगेटिव की। ठीक है। तो यहां से ये बॉन्ड इस तरीके से जाएगा, मैं इसको रेड से कर देता हूं, ठीक है, आपको इजी होगा। तो यहां से ये बॉन्ड जाएगा, ठीक है, और यहां से ये आएगा। ठीक है, समझ में आ रही है बच्ची बात? यस सर। तो ये एक तरीके की इन्वर्जन होगी, इन्वर्जन होगी। लेकिन अब जैसे ही हमारे पास Hg के पास एक वैलेंसी खत्म होगी, ठीक है, और इसके ऊपर कई बुक्स के अंदर बच्चे यहाँ पे क्या होता है कि 2+ का चार्ज भी लिख देते हैं। ठीक है। तो आप ये भी मेंशन कर देना कि 2+ का इसके ऊपर चार्ज है। तो जैसे ही इसने ये दो इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ अट्रैक्ट किए, यहां से आके नेगेटिव आके जुड़ गया, ठीक है, कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन नहीं हुई। तो इंटरमीडिएट यहां पे देखो इन्वर्जन की टाइप हो रही है, इन्वर्जन देखने को मिल रही है। यहां आप इसको ट्रांजिशन कह सकते हो, ट्रांजिशन हो रही है। ठीक है, एक से दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है वो। ठीक है। और इसके बाद क्या हुआ बच्चे? इसके बाद हमने प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ हमारे पास? प्रोडक्ट फॉर्म हुआ हमारे पास यहाँ पे, प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई CH3 CH, CH3 CH, और इसके साथ OH जुड़ गया। लेकिन यहाँ पे CH2 के साथ अभी भी Hg पॉजिटिव लटक रहा है। ठीक है। तो फिर अब हम इसकी क्या करेंगे कि ये जो Hg पॉजिटिव है, अब ये मर्क्यूरियस आयन जो है यहाँ पे, सॉरी वो मर्क्यूरिक था बच्चे, मर्क्यूरिक एसिटेट था। ठीक है, ये मर्क्यूरियस हो गया। तो ये जो मर्क्यूरियस आयन था, अब वो क्या करेगा बच्चे? हम इसकी रिडक्शन करेंगे। तो फिर हमने क्या किया था नेक्स्ट स्टेप के अंदर? NaBH4 को यूज किया था। तो NaBH4 के अंदर क्या हो रहा था? H नेगेटिव आ रही थी। ठीक है, H नेगेटिव आ रही थी। रिएक्शन समझ में आ रहा है बच्चे? यस सर। ठीक है। तो अब हम इसकी जैसे ही रिडक्शन करेंगे, तो रिडक्शन क्या करेगी? ये जो है खुद के अंदर, ये यहां से निकलेगा और ये यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, और ये रिडक्शन कर देगा। तो हमारे पास प्रोडक्ट के अंदर क्या फॉर्मेशन होगी? CH3 CH3 CH, और इसके साथ तो OH पहले ही जुड़ा हुआ है। अब ये OH बेचारा कहाँ जाएगा? ठीक है, कार्बोकेटाइन की तो फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो यहाँ पे CH2 के साथ आके हाइड्रोजन जुड़ गई। तो आप इसको CH3 भी लिख सकते हो। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है? सेकेंडरी एल्कोहल। ठीक है। तो ये किस में आ रहा था? इनडायरेक्ट हाइड्रेशन के अंदर, इनडायरेक्ट मेथड के अंदर। ठीक है, इनडायरेक्ट। तो इनडायरेक्ट के अंदर क्या हुआ बच्चे? हमारे पास सेकेंडरी अल्कोहल की फॉर्मेशन हुई। और इसने क्या किया बच्चे? इसने अब अवॉइड की है, क्या अवॉइड किया है? जो कि डायरेक्ट मेथड के अंदर, इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस लिख देता हूं, प्रोसेस, देयर वॉज हाइड्राइड शिफ्ट, बट नाउ नो हाइड्राइड शिफ्ट। इसका रीजन क्या होगा बच्चे? इसका रीजन था, रीजन के अंदर हम लिख सकते हैं क्योंकि नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। कार्बोकेटायन तो फॉर्म ही नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, नो कार्बोकेटायन इज फॉर्म्ड। समझ में आई बच्चे बात यहाँ पे? यस सर। कार्बोकेटायन की फॉर्मेशन ही नहीं हो रही। आप एक बार रिएक्शन फिर से देख लो बच्चे।
आप एक बार फिर से रिएक्शन को देख लो। हमने यहाँ पे दोनों को कंपेयर करते हुए ये देखा था, दोनों को कंपेयर करते हुए मैंने यहाँ पे लिखा था कि अगर हमारे पास डायरेक्ट रिएक्शन हो रहा है तो ये OH इसके साथ जाके जुड़ रहा है, ठीक है। और हमारे पास यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमारे पास एल्काइल सॉरी हाइड्राइड शिफ्ट हो रही है, ठीक है। बट अगर हमारे पास, अगर हम मर्क्यूरिक एसीटेट को यूज कर रहे हैं फर्स्ट स्टेप के अंदर, सेकंड स्टेप के अंदर बेसिक नेचर को यूज कर रहे हैं और फिर रिडक्शन कर रहे हैं, तो हमारे पास होगा क्या बच्चे, फिर हमारे पास ये जो था ये सेकेंडरी प्रोडक्ट बन रहा था, मतलब यहाँ पे सेकेंडरी एल्कोहल की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पे टर्शरी थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखना कि नो हाइड्राइड शिफ्ट हमने मेंशन कर दिया। तो हाइड्राइड शिफ्ट क्यों नहीं हो रही है बच्चे, उसके मैकेनिज्म की तरफ जाएंगे तो हमारे पास सबसे पहले ये जो आयन जो मर्क्यूरिक आयन था, मर्क्यूरिक आयन ने जाके पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमला किया, क्योंकि अब पॉजिटिव चार्ज है बच्चे उसके पास। तो मैंने आपको बताया कि कई बुक्स ने यहाँ पे इसके ऊपर चार्ज मेंशन भी किया हुआ है, ठीक है, तो आपको चार्ज लिख भी देना यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ कि मर्क्यूरिक आयन जो था उसने जाके यहाँ पे इस तरीके से फॉर्मेशन कर ली, ठीक है। अगर यहाँ पे फॉर्मेशन कर ली, वैसे ये चार्ज गलत होगा यहाँ पे लिखना, ठीक है। तो हमारे पास क्यों, क्योंकि अब वो उसके 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 ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज तभी आएगा, लेकिन कुछ बुक्स ने लिखा है इसलिए आप लिख देना, मेंशन कर देना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या हो रहा है कि मर्क्यूरिक आयन आके पाई इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर हमला कर रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन्स को दोनों को अपने साथ जोड़ लिया क्योंकि उसके पास दो फ्री वैलेंसीज थी। फिर हमने बेस को यहाँ पे डाला, बेस को जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया, बेस को जैसे ही हमने यहाँ पे यूज किया, तो बेस के यूज करते ही हमारे पास क्या हुआ कि जो Hg आयन था उसने अपनी एक वैलेंसी को अपनी तरफ खींच लिया, और वहां से क्या हुआ कि OH आ गया, और इसको आप इन्वर्जन प्रोसेस कह सकते हो या ट्रांजिशन कह सकते हो, मतलब हमारे पास कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं हुई। तो अगर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन ही नहीं हुई तो हमारे पास यहाँ पे क्या है कि OH जाके यहाँ पे जुड़ गया, और यहाँ पे अगर हमें देखने को मिल रहा है तो दो बीटा कार्बन देखने को मिल रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे हमें सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिल रही है, सेकेंडरी अल्कोहल। तो अगर सेकेंडरी अल्कोहल देखने को मिल रही है बच्चे, तो हमारे पास होगा क्या, फिर हम उसकी रिडक्शन कर देंगे NaBH4 के साथ। तो यहाँ पे हमने रिडक्शन कर दी तो H नेगेटिव आके क्या करेगा कि Hg पॉजिटिव को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह पे आके खुद लग जाएगा, वी विल गेट सेकेंडरी अल्कोहल। तो इन केस ऑफ डायरेक्ट प्रोसेस देयर वाज हाइड्राइड शिफ्ट, ठीक है, बट नाउ नो हाइड्राइड शिफ्ट, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड। रीजन, रीजन आप लिख सकते हो कि नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड, ठीक है बच्चे, यहां तक समझ आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है, हमारे पास आ जाता है हाइड्रोबोरेशन। नेक्स्ट इज हाइड्रोबोरेशन।